नमस्कार दोस्तों। तो टाइम बचाने के साथ साथ दोस्तों जब भी कहीं रेड लाइट पे या इधर उधर गाड़ी में रुकते हैं तो बना लेते हैं वीडियो। हम कोई प्रोफेशनल तो उस तरीके की चीज़ें रखते नहीं हैं कि कोई बैकग्राउंड का ध्यान रखें। बात कहनी थी वो आपसे, और वो भी मेक इन मीडिया के तहत। तो मीडिया में जो चल रहा है सोशल मीडिया में उसके रेफरेंस से ही बात मैं आपके सामने रखता हूँ। अक्सर आपने देखा होगा कि जिस तरीके से प्रोपेगेंडा बताने की कोशिश की गई, जिस तरीके से मजाक और फिर अपमान करने की कोशिश की गई उस प्राइम मिनिस्टर को, जिसने पूरी जनता से अपने 15 साल के एक्सपीरियंस के बाद आज 27 से ज्यादा साल होने जा रहे हैं राज करते हुए, इतना काम करने के बाद उसका अपमान करना, ये एक जनता का डायरेक्ट अपमान है। और आप किसी को मत देखो, मोदी को देखकर वोट दो। अब भाई तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, कारपोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन भी तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना, हर जगह कितने हैं भाई। क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है क्या है? ये कांग्रेस का हाल देखिए किस तरीके से रावण बताने की कोशिश की गई खड़गे जी द्वारा। जी हम तो जी लगाएंगे, देखिए हमारे संस्कार तो ऐसे नहीं है, लेकिन इन लोगों को इतना होने के बावजूद भी, इतना गर्त में जाने के बाद भी एहसास नहीं हो रहा है। कुछ ज्यादा पुरानी बात नहीं है, पिछले 10 सालों की तो बात है। पिछले 10 साल जो 2004 से अटल जी की जो शाइन इंडिया वाली बात पसंद नहीं आई थी लोगों को, और ये कांग्रेस को सत्ता दी थी। तो कांग्रेस ने इस 10 साल के अंदर कभी भी इस तरीके की पूजा अर्चना, माथा टेकते हुए अगर आपको कोई भी नजर आया हो, किसी को भी आपने देखा हो, तो मैं मानूं कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया है। मोदी जी ने बहुत कुछ किया है। ये इससे उठेंगे नहीं और गर्त में ही जाएंगे दोस्तों। अब बताइए, हर चीज के लिए मोदी जी अगर बताइए जो स्कीम ऊपर से चलती है वो एक नीचे के जो बोला जाता है ना, आखिरी छोर पर बैठे हुए शख्स के पास कोई स्कीम पहुंचे, उसके लिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहराया जाता है, मोदी जी को कोसा जाता है, चाहे मोरबी पुल गिरे और चाहे कोई गाड़ी से कुचला जाए, अगर उस सब चीजों के लिए मोदी जी ही जिम्मेदार है, तो मोदी जी अगर आगे बढ़ के किसी भी चीज में समर्थन मांगते हैं आम जनता से, तो इन्हें दर्द क्यों होता है? चीखें निकलने लगी। और खासकर जिनकी हिंदी पे कमांड नहीं है दोस्तों, वो इतनी गंदी हिंदी बोलते हैं, इतनी गंदी हिंदी बोलते हैं, ये तो एक गजब की बात है दोस्तों, सोचने वाली बात है। और गंदी बात दोस्तों होती भी बड़ी आसान है, आती भी बड़ी आसानी से है। आप बच्चों को किसी को भी सिखा लीजिए, अच्छी चीजें आपको सिखाने में बड़ी दिक्कत होगी, लेकिन गंदी बात, जो फिल्मों में अक्सर गंदी बात कहा जाता है जिनको, वो गंदी बात बहुत आसानी से बच्चे भी सीख लेते हैं। तो वही कुछ कारण होगा जो इनको हिंदी भी आती है तो वो गंदी वाली हिंदी आती है और गंदी ही बात करते हैं। गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे, बेईमानी, डर और मौत के सौदागर, ऐसे तत्वों को आप कभी कामयाब नहीं होने देंगे जो जहर की खेती करते हैं। ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है। चौकीदार जैसे भी कहना है आप चौकीदार बोलो, दूसरे साइड से पता लगेगा चोर है। आप मुझसे पूछते हो तो मैं तो कहूंगा कि ये नरेंद्र मोदी की औकात बताएगा। हर जगह कितने हैं भाई। क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है क्या? जाते हैं। खैर दोस्तों, दूसरा मुद्दा ये उठा दोस्तों, ये कैनेडियन साहब को, ये ऋचा चड्डा ने बात करने की कोशिश की, उसने जब ऋचा चड्डा ने अपमान किया सेना का, तो कुछ टूल किट गैंग के बंदे आके अक्षय कुमार कैनेडियन, तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है, जस्ट शट अप, इंडिया की बेटी को तुम आईना दिखाओगे। और आज जब कश्मीर फाइल के ऊपर एक विदेशी ने, इजराइल के बंदे ने बकवास की है, एक प्रोपेगेंडा दी कि लोगों का विस्थापन, लोगों की जान को जाना, लोगों के साथ सोचने वाली बात है। जिनके साथ ये चीजें हुई हैं उनके दिल पर क्या बीती होगी जब उनको ये प्रोपेगेंडा बताया जाता है, जिनके साथ ये चीजें बीती हैं, जब उन्हें लगता होगा कि तुम्हारी चीजें दिखाई जाती हैं, इन चीजों को जिताया जाता है, समझाया जाता है लोगों को, जब ये सामने रखी जाती है तो ये प्रोपेगेंडा उसे कहा जाता है, तो उनके दिल पर क्या बीती होगी, सोचने वाली बात है इन लोगों की। क्योंकि ये प्रोपेगेंडा मशीन जो लगी हुई है, प्रोपेगेंडा बताइए कहाँ का, ये ना ये अपने देश का है ना कुछ है। किस तरीके से किस प्रोपेगेंडा और एजेंडा के तहत ये अपनी बात को इस तरीके से पब्लिकली रखता है, और इसको हाथों हाथ जो गैंग है, We were, all of us,
disturbed and shocked by the 15th film, by the movie Kashmir Files, that felt to us like a propaganda vulgar movie, inappropriate for an artistic competitive section of such a prestigious film festival. जिसको टूल किट गैंग कहा जाता है। टूल किट क्या, देश में कुछ भी अच्छा हो इनकी बयान से, इनकी सोच से अच्छा लगता ही नहीं। अब बताइए, सेना को इस तरीके से कोई नीचा दिखाए, वो कोई उसके सपोर्ट में खड़ा हो जाए। अब ये आफ्ताब नाम के लड़के का इस तरीके का जघन्य अपराध, उसको कंपैरिजन कर देना किसी और के साथ, और औरों में धर्म ढूंढना, यहाँ पर धर्म की बात ना करना, ये हिंदू आतंकवाद की बात करना लेकिन किसी और धर्म की बात नहीं करना, तो ये सारी चीजें। और वहीं पर अंबानी जी का, मुकेश अंबानी का इतना जबरदस्त बयान आना सोशल मीडिया पे वाकई ही दिल को छू लेता है कि किसी भी ऊंचाई पे पहुंचने के बाद कोई आदमी कितना हम्बल और कितना प्रैक्टिकल हो सकता है। Every youngster is excited about 4G and now 5G. But there is no G in this world that is greater than Mataji and Pitaji. प्रैक्टिकली और जो सच्चाई है, भागना माताजी और पिताजी के लिए चाहिए, क्योंकि उनसे ऊपर कुछ भी नहीं है। लेकिन देखिए, इस तरीके की चीजें जब इस लेवल पर लोग पहुंच जाते हैं, इस लेवल पे जो ऊंचाई पर पहुंचकर ऐसी बात करे, तो आप सोचिए कि किस तरीके का मैसेज आता है यंगस्टर में, किस तरीके की चीजें बनती हैं देश का, किस तरीके का गौरव देश का बनता है। तो ये सारी चीजें मैं अगर चाहता, अब ये सारी चीजें मैं अपनी तरफ से प्रवचन नहीं दे रहा हूं दोस्तों, जो चीजें हैं मैं आपके सामने ला रहा हूं मेक इन मीडिया के तहत। जी हाँ, मेक इन मीडिया, मेरा प्रयास इतना सा कि जो भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही चीजें आपके सामने लाऊं। होता है कभी कभी, क्योंकि चारों तरफ इतनी नेगेटिविटी का भरमार होता है कि उसमें कभी कभी अच्छाइयों को ढूंढने में बड़ा टाइम लगता है। और इस तरीके की चीजें करके ये लोग किसी भी तरीके से जनता को एक तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। यही मैसेज इस वीडियो का। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो कीजिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। हम बात करते हैं ऐसे ही जो सोशल मीडिया पे जो मेक इन मीडिया के तहत प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, उसको आपके सामने लाने का एजेंडा हमारा है। थैंक यू सो मच।